दोस्तों, क्या आपका मन भी इतना व्यस्त हुए हैं कि आप खुद को भूल गए हैं? विचारों की अनगिनत उलझनें, भावनाओं की उथल पुथल जो हर पल हमें अपनी दुनिया में उलझाए हुए है। तो ओशो रजनीश कहते हैं, मन तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारा मालिक बन चुका है। आज के वीडियो में इसी प्रश्न का अन्वेषण करेंगे, मन है क्या, और जानेंगे कि कैसे हम इस शोर शराबे से ऊपर उठकर अपने साक्षी स्वरूप की ओर लौट सकते हैं। तो आइए जानें, मन है क्या। ओशो की दृष्टि में मन से मुक्ति के उन 7 उपायों के बारे में जानेंगे। पहला, मन की प्रकृति क्या है। ओशो कहते हैं, मन स्मृतियों का ढेर है। यह तुम्हारा अतीत है, वर्तमान नहीं। मन खुद से कुछ नहीं बनाता, वह बस संग्रह करता है। तुम्हारे माता पिता की बातें, स्कूल के सबक, समाज की मान्यताएं, यह सब मन में जमा होता रहता है और हम उसे ही मैं समझ लेते हैं। दूसरा, मन तुम्हारा मालिक कैसे बन गया। तो ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुमने मन की बातों को सच मानना शुरू किया, उसी क्षण तुमने अपने असली स्वरूप को खो दिया। मन तुम्हारा उपकरण है, जैसे एक नौकर जो तुम्हारी सहायता करता है, लेकिन तुमने उसे मालिक बना लिया है। अब वही मन तुम्हें इधर उधर घसीटता है, कभी भविष्य की चिंताओं में, कभी अतीत के पछतावे में, जिसे ओशो मन की गुलामी कहते हैं। और जब तक आप इस गुलामी से बाहर नहीं आते, तब तक शांति, प्रेम, ध्यान, ये सब सिर्फ शब्द बनकर रह जाते हैं। तीसरा, मन और विचारों की बाढ़। क्या आपने कभी देखा है कि एक दिन में कितने विचार आते हैं? हर दिन लाखों विचार मन में आते हैं, लेकिन उनमें 90% व्यर्थ होते हैं। यह विचार एक भीड़ की तरह है, जैसे बाजार में शोरगुल, जैसे सड़क पर ट्रैफिक। इसके कारण हम कभी अपने भीतर झांक नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही तुम चुप होते हो, कोई और विचार फिर से आकर शोर मचा देता है। इस कारण भगवान ओशो ध्यान पर जोर देते हैं। ध्यान का अर्थ विचारों को देखना, उन्हें पहचानना और उन्हें गुजर जाने देना। चौथा, ओशो का समाधान है साक्षी भाव। ओशो रजनीश कहते हैं, मन से लड़ो मत, उसे देखो, वह जैसा है वैसा ही देखो। तुम सिर्फ साक्षी बनो। यह साक्षी भाव ही ध्यान का पहला कदम है। जब तुम विचारों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, न उन्हें रोकते हो, न उन्हें बढ़ाते हो, बस उन्हें गुजरते हुए देखते हो, तो धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है, मन शांत होने लगता है, और वहीं से शुरू होता है जागृति की यात्रा। ओशो कहते हैं, जब तुम मन के पार चले जाते हो, तब तुम अपने मूल स्वरूप को अनुभव करते हो, जहाँ केवल मौन है, आनंद है और अस्तित्व है। पांचवा, मन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो ओशो मन से मुक्ति के उपाय बताते हैं। ध्यान, ओशो की डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन जैसे प्रयोग मन की ऊर्जा को बदलते हैं। साक्षी भाव, हर क्षण अपने विचारों को देखना, उनसे एक दूरी बनाना। स्वीकृति, मन जैसा है वैसा ही स्वीकार करना, न विरोध न आकर्षण। हास्य और खेल, मन गंभीर है, जीवन को बोझ समझता है, लेकिन जब तुम हंसते हो, खेलते हो, तुम मन से ऊपर उठते हो। प्रेम, ओशो कहते हैं, प्रेम मन को रूप देता है। जब प्रेम आता है तो मन का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। छठवा, मन के पार क्या है। जब मन शांत होता है तो उसके पार जो है वही असली तुम हो। ओशो उसे साक्षी आत्मा या चैतन्य कहते हैं। वह जगह जहाँ ना कोई विचार है, ना कोई समय, ना कोई पहचान, केवल मौन है। वही तुम्हारी असली शक्ति है, वही आनंद है, और वही से प्रेम, करुणा, सौंदर्य प्रकट होता है। सातवां, जीवन बदलने वाली बात। मन को समझो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। मन की सीमा जानो, लेकिन अपने असीम को मत भूलो। आज हम हर चीज को सुधारना चाहते हैं, शरीर, पैसा, रिश्ते, पर कभी अपने मन को देखने की कोशिश नहीं करते। ओशो कहते हैं, मन को सुधारना नहीं है, मन से परे जाना है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।